हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एंजॉय में होंगे। आज एक बड़ी खबर आई हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट जो भी है हमारे देश में वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में सारे बिजनेस बंद हैं तो भी सारा जो वर्क है डिजिटली किया जा रहा है। जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो डिजिटल किए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल को और बढ़ावा मिल रहा है। बैंक जाने से लोग बच रहे हैं, इसलिए लोग भी डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो आरबीआई की ओर से आज एक लेटेस्ट खबर आई हुई है जो अब हमारे डिजिटल पेमेंट को और वॉलेट्स को बहुत ही आसान करने जा रहा है। जी हाँ, अभी तक हम देखते आए हैं कि जो भी यूजर्स होते हैं, चाहे वो पेटीएम के हों, फ़ोनपे के हों, गूगल पे हों, व्हाट्सअप हो, अमेजन वगैरह हों, उनका जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र होता है वो उन्हीं के अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र होता है। यानी कि गूगल पे का गूगल पे करेगा, अमेजोन का अमेजोन करेगा, फ़ोनपे का फ़ोनपे। बट आरबीआई ने आज खबर दी है कि अब ये स्कीम बहुत जल्द बदलने वाली है। जी, इसी न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पूरी डिटेली रूप से। आरबीआई ऑन डिजिटल वॉलेट। अगर आप पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे, अमेजन पे या फिर गूगल पे जैसे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अब ये रिजर्व बैंक ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। जी, वॉलेट में इस्तेमाल करते हैं तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक या नॉन बैंक की ओर से जारी सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआईएस 31 मार्च 2022 से इंटर ऑपरेबल हो जाएंगे। जी, अब ये इंटर ऑपरेबल है क्या चीज़, ये भी आपको समझना ज़रूरी होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि फुल केवाईसी, जी, फुल केवाईसी नाउ योर कस्टमर वाले यूजर्स अब अपने वॉलेट से किसी दूसरे अलग कंपनी के वॉलेट में पैसा भेज और मंगा पाएंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि पेटीएम से पैसा सिर्फ पेटीएम में ही भेजा जाए, आप फ़ोनपे के वॉलेट से भी पैसे भेज सकते हैं या फिर आप उसको मंगवा भी सकते हैं। जी, चाहे आप पेटीएम के यूजर्स हों बट आप फ़ोनपे के यूजर्स के रूप में वॉलेट में पैसा भेज सकते हैं और डिमांड भी कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड वॉलेट से कैश निकाल सकेंगे। जी, आरबीआई ने यह भी कहा है कि वॉलेट बेस्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआईएस इंटर ऑपरेबिलिटी को यूपीआई के जरिए लागू किया जाएगा, जबकि कार्ड बेस्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कार्ड नेटवर्क के जरिए से लागू करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगले साल मार्च से पेमेंट वॉलेट और प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल एटीएम, माइक्रो एटीएम से कैश निकालने पर भी कर सकेंगे आप। साथ ही पीओएस टर्मिनल से पेमेंट भी करने की सुविधा आपको मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी वाले नॉन बैंक पीपीआईस के यूजर्स एक बार में 2000 रुपये कैश निकाल सकेंगे। जी, जो यूजर्स जिनकी फुल केवाईसी नहीं है वो 2000 की लिमिट तक कैश निकाल सकेंगे और महीने में ये लिमिट 10,000 रुपये होगी। जी, मेट्रो कार्ड, फास्टैग वगैरह को इंटर ऑपरेबिलिटी से बाहर रखा गया है, जबकि गिफ्ट पीपीआईएस के पास इंटर ऑपरेबिलिटी का विकल्प भी मौजूद होगा। फुल केवाईसी होने पर अधिकतम आउटस्टैंडिंग की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। जी हाँ, जो अभी तक 1 लाख की सीमा थी वो 2 लाख कर दी गई है। रिजर्व बैंक के कदम से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट करीब करीब पेमेंट बैंक की तरह हो जाएंगे, क्योंकि पीपीआई यूजर्स अब एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। बट पीपीआई यूजर्स क्या होता है? पीपीआई ऐसे कार्ड या प्रोडक्ट हैं जिनमें एक मुक्त राशि पहले से ही रखी होती है और उसके बदले में कार्ड धारक जरूरी वस्तुओं और सेवा की खरीद, पैसा भेजने तथा फंड ट्रांसफ़र समेत कई कामों को बिना कैश के कर सकता है। पीपीआई इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। इसमें क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई शामिल हैं। देश में पेटीएम, मोबीक्विक, पेयू सेमी क्लोज वॉलेट में आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने वॉलेट से किसी तरह की यूजर से शिकायत है तो आप उसको भी कंप्लेंट जो करते हैं उसका मेथड भी बदल जाएगा। इस सुविधा को देने वाला कोई भी पीपीआई को ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक तरीका भी बनाना होगा। शिकायतें संबंधित लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन के दायरे में आती हैं और ग्राहकों की लायबिलिटी सीमित करती हैं।
कंज्यूमर जब पीपीआई खोलेंगे तो नगद निकासी के लिए कुछ समय तक इसे रोकना होगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बकाया शेष राशि की वर्तमान सीमा को 1 लाख से 2 लाख कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने पहले पूर्ण केवाईसी यूजर्स के लिए ये खबर दी थी, जिसको अब वो अपने वहाँ जारी कर रहे हैं। इंटरऑपरेबिलिटी की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। वर्तमान में बैंकों द्वारा जारी पूर्ण केवाईसी पीपीआई जैसे डेबिट कार्ड की अनुमति भी मिल गई है इनको। और आपको मैं लास्ट में ये भी बता दूं कि ये जो खबर है इसको 2022 से, जी हाँ 2022 से ये सुविधा आप सभी लोगों को मिल जाएगी कि आप पैसा किसी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बदलने की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो ये खबर आज आप लोगों के साथ शेयर करी मैंने, जिससे आप लोगों का डिजिटल पेमेंट का नज़रिया और तरीका बहुत जल्द चेंजेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।